एक साल पूरा हो गया, कमेटी बना के मीटिंगां दत्तियां जा रही ने पर असर कोई नहीं हो रहा। तो मान साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गुरु ग्रंथ साहब पे राजनीति ना करो। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार वो बंदा हीरो ना बन जाए। अरे यार आप बन के देख लो, आप टावर पे चढ़ो, हम तो आपके लिए बोल पड़ेंगे। उस भाई की हिम्मत है, आप एक दिन बैठ के दिखा दो, कोई भी चढ़ के ही दिखा दो, चढ़ के ही उतर जाओ, राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर ये कानून बन गया तो आपस में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, राजनीति खत्म हो जाएगी। उस परमात्मा के आगे कम से कम यही शेर आप बांध लो अपने सिर पे, बाकी तो पंजाब का नाश हो ही चुका है। किसानी कानूनों के लिए तो हम दिल्ली तक तो जा सकते हैं, क्या हमारे लिए समाना दूर हो गया? तो आना पड़ेगा। किसान जथेबंदियों ਨੂੰ किस तरह देखते हो जी? ਉਹਨਾਂ ਦੇ भी कोई आगू नहीं पहुंचे। क्या बचेगा? अगर धर्म ही नहीं बचा तो फिर बचा क्या रहे हैं हम? कुछ भी नहीं बच रहा है। लूट जाए सारा कुछ, मेरा सारा कुछ खत्म हो जाए, मेरे को परवाह नहीं, लेकिन मेरे गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी ना हो। ये बेटा है हमारे गुरजीत भाई का, पिछले 1 साल हो गए इनको, मतलब इनकी तबीयत देखो, ये बहुत अट्टा कट्टा था। आज हमने देखा पंजाब से ज्यादा हरियाणा से भाई आए हुए थे। ये बड़ी शर्म की बात है। सोशल मीडिया ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਵੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। मेरे भाई, अगर उस भाई को कुछ हो गया, वोट तो भी बहुत दूर है, मेरे ख्याल से उसका जो आक्रोश होगा वो किसी से भी संभलेगा नहीं। यार हम हर रोज नतमस्तक होते हैं गुरु ग्रंथ साहब के सामने, हर सिख का शीर्ष नीचे हो जाता है जब बेदबी की सुनता है। तो हम मतलब जो भाई हमारा जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, हम उसको सहयोग नहीं कर सकते। 15 से 20 दिन हो गए हैं, मतलब ढंग से सोए। सिर्फ एक ही टेंशन है कि यार पंजाब में होने के बावजूद अगर हम पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब के लिए कानून नहीं बनवा सकते तो फिर लानत है हमें, पंजाबी को आने में भी लानत है। हमें कोई समझौता नहीं चाहिए, ना हम समझौता करने जा रहे हैं, हम तो कानूनों की मांग को मनवा के छोड़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। आज हमें राजनीति से ऊपर होके गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी या किसी भी धर्म की ग्रंथ की बेअदबी के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर वो नहीं उठाएंगे तो उन्हें सिख कहलाने का कोई हक नहीं है। वो भाई क्या होगा, चलो मर ही जाएगा, कोई बात नहीं। और गुरजीत नहीं है क्या? मैं भी गुरजीत हूँ, आप भी गुरजीत हो, ये भाई भी गुरजीत है, सभी गुरजीत है। क्यों? जब बात गुरु ग्रंथ साहब की या किसी भी धर्म ग्रंथ की है ना, तो फिर कोई भी शांति से बैठने वाला नहीं है। ਸਰਬ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ असर कोई नहीं हो रहा? सारा असर होएगा भाई जी, इससे बड़ा परिणाम कुछ नहीं हो सकता। आज हम 1 तारीख को आए थे, यहाँ 500-700 बंदे थे, आज मेरे ख्याल से 15 से 20 हज़ार बंदा था। और अगर सरकार को हम पहले तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आपको 1 महीना 1 दिन और दे दिया, हमारे भाई को 13 तारीख को 13 महीने हो जाएंगे। तो 13 नवंबर से पहले ठोस डिसीजन ले। हमें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी सरकारों से, क्योंकि हम नहीं चाहते भी कोई भी ऐसा नुकसान, कुछ भी है वो देश का नुकसान है। और अगर उस भाई को कुछ हो गया तो एक पूरा जन आक्रोश, हर आदमी के दिल में जो जहर होगा उस चीज़ के लिए, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस भाई की हालत बहुत नाजुक है। ये बेटा है हमारे गुरजीत भाई का, पिछले 1 साल हो गए इनको, मतलब इनकी तबीयत देखो, ये बहुत अट्टा कट्टा था, लेकिन आज हालात क्यों, परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। हम तो अपने घरों में दिवाली मना लेंगे, होली मना लेंगे और त्यौहार मना लेंगे, गुरुओं के त्यौहार मना लेंगे, लेकिन जिस परिवार के ऊपर बीतती है, जिस माँ के ऊपर बीतती है, जिस मतलब बहन के ऊपर बीतती है, वो दर्द शायद उनसे ऊपर कोई नहीं समझ सकता। तो सबसे बड़ा मैसेज एक ही है, मैं आपसे एक ही अपील करूँगा पूरे पंजाब वासियों से हाथ जोड़ के। आज हमने देखा पंजाब से ज़्यादा हरियाणा से भाई आए हुए थे। ये बड़ी शर्म की बात है। समाना
मतलब पंजाब का हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा भी है, लेकिन ये लड़ाई अकेले हरियाणा या पंजाब की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। मेरे जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, पूरे देश के जितने भी मतलब बड़े ओहदेदार हैं सभी अपनी जत्थेबंदियों को कॉल दें। अगर 13 तारीख तक सरकार ने कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया तो हमें करड़ा होना पड़ेगा और कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਵੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। मेरे भाई, अगर उस भाई को कुछ हो गया, वोट तो अभी बहुत दूर है, तो मेरे ख्याल से उसका जो आक्रोश होगा वो किसी से भी संभलेगा नहीं। फिर हर खालसा गुरजीत है और हर हिंदू राम सिंह राणा है। ये अकेले गुरजीत भाई की कॉल नहीं है, आज सभी धर्म की कॉल है, सभी का जिम्मेवारी है। और मैं सभी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, चुप रहने का टाइम नहीं है। आज से 4 दिन पहले जो जम्मू में इतना बड़ा कांड हुआ है यार, हम हर रोज नतमस्तक होते हैं गुरु ग्रंथ साहब के सामने। हर सिख का शीर्ष नीचे हो जाता है जब बेदबी की सुनता है। तो हम मतलब जो भाई हमारा जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, हम उसको सहयोग नहीं कर सकते? क्या हमारा जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या सभी धर्म यहाँ एक नहीं है? क्या वो अकेले सिखों की जिम्मेवारी है? यहाँ सभी धर्मों की जिम्मेवारी है। हाँ, मैं सिख भाइयों से एक अपील करूंगा, पंजाब में गिनती ज़्यादा है सिख भाइयों की। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਹੋਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ये बड़ी शर्म की बात है। मेरे को नहीं कुछ कहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा, छोड़ दो पॉलिटिक्स। हम पिता समान गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, वो देहधारी हैं, और जब उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो मतलब मेरी बात को मानो या ना मानो, मेरे को आज लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं मतलब ढंग से सोए। सिर्फ एक ही टेंशन है कि यार पंजाब में होने के बावजूद अगर हम पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब के लिए कानून नहीं बनवा सकते तो फिर लानत है हमें। पंजाबी को आने पे भी लानत है। पंजाब हरियाणा एक ही है, ये पॉलिटिक्स पार्टियों ने अलग कर दिया, अलग बात है। राज था राजा रणजीत सिंह का, जिसने गोल्डन टेम्पल पे भी सोना बराबर चढ़ाया और दुर्गाना मंदिर पे भी। हमें वो चाहिए, वहाँ सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी गई है। तो आज सरकारों से हाथ जोड़ के अपील है, ये एहसान करो, एक मान साहब एक एहसान कर दो हमारे ऊपर कि किसी भी धर्म की बेअदबी के लिए जो हमारा भाई कानून की डिमांड कर रहा है, उस कानून को बहुत जल्दी बना के, ताकि वो भाई भी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हंस खेल सके। हमें कोई समझौता नहीं चाहिए, ना हम समझौता करने जा रहे हैं। हम तो कानूनों की मांग को मनवा के छोड़ेंगे। तो उसके लिए सरकार अपनी तैयारी करके रखे, भाई हाँ कानून मानने पड़ेंगे, दूसरा कोई बीच का रास्ता ना हम मतलब बर्दाश्त है ना हम करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ये दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य, इतना ज़्यादा दुर्भाग्य है कि विपक्ष भी चुप बैठा है, जिसकी जिम्मेवारी बनती है कोई। क्यों राजनीति खत्म हो जाएगी अगर ये कानून बन गया, तो आपस में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, राजनीति खत्म हो जाएगी। तो मान साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गुरु ग्रंथ साहब पे राजनीति ना करो, किसी धर्म के ग्रंथ के ऊपर राजनीति ना करो। राजनीति करनी है, जाना खाली आधा सभी नहीं है, उस परमात्मा के आगे कम से कम यही शेर अपने आप बांध लो अपने सिर पे। बाकी तो पंजाब का नाश हो ही चुका है, हर आदमी दुखी है, व्यापारी दुखी है, बेरोजगारी से लोग दुखी है, किसान दुखी है। कम से कम आप गुरु ग्रंथ साहब को मान दे के, सम्मान दे के, कानून बना के, मैं पूरे सनातन धर्म की तरफ से आपका धन्यवाद करूंगा और पूरे सिख धर्म की तरफ से। तो मान साहब इस बात को, अपील को सुनो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने बाप समान है गुरु ग्रंथ साहब, कोई छोटी चीज नहीं है। हम सुबह शाम कोई ब्याह शादी हो, मरना हो, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो हम इतना मानते हैं, लेकिन हम बेअदबी के लिए चुप बैठे हैं, ये दुर्भाग्य है। मैं विपक्ष से भी हाथ जोड़ के अपील करूंगा, पहले जो आपने किया या नहीं किया उस बात को छोड़ दो, लेकिन सरकारों पे प्रेशर बनाया जाए। सभी जत्थेबंदी, जितनी किसान जत्थेबंदी, हम अपने
किसानी कानूनों के लिए तो हम दिल्ली तक तो जा सकते हैं क्या, हमारे लिए समाना दूर हो गया, तो आना पड़ेगा। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। भाई जी बड़ी शर्म की बात है, किसान होने से पहले हम सनातनी हैं, हम सिख हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं। किसान तो बाद में ही बनता है ना, जब पैदा होते हैं हम किसी धर्म में पैदा होते हैं, और सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है अपने धर्म को बचाना। क्या बचेगा अगर धर्म ही नहीं बचा, तो फिर बचा क्या रहे हैं हम? कुछ भी नहीं बच रहा है, लूट जाए सारा कुछ, मेरा सारा कुछ खत्म हो जाए, मेरे को परवाह नहीं, लेकिन मेरे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी ना हो, मेरे गीता की बेअदबी ना हो, कुरान की बेअदबी ना हो, बाइबल की बेअदबी ना हो। ये मैसेज मैं सभी किसान जत्थेबंदियों से, किसानों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अगर 13 तारीख तक सरकार ना मानती है तो हमें एक बहुत बड़ा एक जन आक्रोश दिखाना पड़ेगा सरकारों को, उनको मजबूर करना पड़ेगा कि कानून बनाए बगैर काम नहीं चलेगा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। बड़ी शर्म की बात है, मैं यही बात कह के हटा हूँ। आज हमें राजनीति से ऊपर होके गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी या किसी भी धर्म की ग्रंथ की बेअदबी के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर वो नहीं उठाएंगे तो उन्हें सिख कहलाने का कोई हक नहीं है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ? सबसे बड़ी यही नीचता है। मेरे को ये शब्द यूज नहीं करने चाहिए। हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार वो बंदा हीरो ना बन जाए। अरे यार आप बन के देख लो, आप टावर पे चढ़ो, हम तो आपके लिए बोल पड़ेंगे। उस भाई की हिम्मत है, आप एक दिन बैठ के दिखा दो, कोई भी चढ़ के ही दिखा दो, चढ़ के ही उतर दो। जो उनसे धर्म के ठेकेदार बनते हैं ना, उनसे हाथ जोड़ के अपील भी है और विनती भी है, भाई राजनीति बहुत हो चुकी, आज जरूरत है सभी धर्मों को उस भाई के लिए सोचने की। उस भाई, वो भाई क्या होगा, चलो मर ही जाएगा, कोई बात नहीं। और गुरजीत नहीं है क्या? मैं भी गुरजीत हूँ, आप भी गुरजीत हो, ये भाई भी गुरजीत है, सभी गुरजीत हैं। क्यों? जब बात गुरु ग्रंथ साहब की या किसी भी धर्म ग्रंथ की है ना, तो फिर कोई भी शांति से बैठने वाला नहीं है। मैं सरकारों से अपील करूँगा, मैसेज को जितना थोड़ा कहना और ज़्यादा समझना, बस कानून। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੋ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।